हेलो क्लास। तो बेटा हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर चुके हैं कि कॉनकेव मिरर अगर यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किस तरह से आपको उसकी इमेज दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे बच्चा कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जिसका आपका आउटवर्ड हो उसका इस तरह से, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे और अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और पता करेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग पोजीशन पे होते हैं तो हमें इमेज उनकी कैसी दिखाई देती है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए, पहला है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसमें खास बात कि जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें तो आपकी 6 इमेज बनती हैं, 6 टाइप से आप उसको यूज़ करते हो अलग अलग पोजीशन पे रख के। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ आपको 2 कंडीशंस देता है। जब हमने पहले केस में पोजीशन रखी है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे और दूसरा केस है जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो रेज आएंगी इन्फिनिटी पे, वापस क्या होंगी, रिटर्न हो जाएंगी। और अगर आप उसको पीछे कहीं ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका फोकस पॉइंट मिलेगा और फोकस पॉइंट पे आपकी क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, तो एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे। अब ये सारी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती हैं तो ये क्या होती है, इरेक्ट और वर्चुअल होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हाईली डायमेंशन होगी, पॉइंट साइज बन रहा है आपका, और वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है कहीं बिटवीन इन्फिनिटी और पोल आपके पी के बीच में, तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो तो हर कंडीशन में आपको जो इमेज मिलेगी कहाँ मिल रही है, आपको पीछे मिल रही है और एफ और पी के बीच में कहीं मिलेगी, सीधी मिल रही है। ठीक है, तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, पीछे की तरफ मिल रही है। तो अगर आप इनको डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होगी, डायमेंशन होगी और पी और एफ के बीच में कहीं मिलेगी बिहाइंड द मिरर। बहुत सिंपल है, आपको इसको बस खुद ड्रॉ करके देखना है बच्चा। ये बहुत सिंपल है, लग रही है आपको टफ, लेकिन जब आप खुद इनको अलग अलग कंडीशन पे आप ड्रॉ करके देखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा है तो क्या होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो क्या होगा, अलग अलग कंडीशन पे रख के देखिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा, कोई चीज़ करने से होती है, अपने आप नहीं होती। तो वी कंसिडर 2 पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. First is when the object is at infinity and second position is when the object is at finite distance from the mirror. The ray diagram for the formation of image by a convex mirror for these 2 position of the object are shown in a figure. तो आपको फिगर में आप बना के देखो, प्लीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ बना के देखो, और बना के देखने के बाद आपको फ़ोटो खींचकर मुझे चैट पे देना है सबको। ये आप लोगों का असाइनमेंट समझिए कि आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट वाले जो रे डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी मुझे आपको पिक भेजनी है। खुद अपने स्केल लो, ठीक है, कंपास लो, जो भी आपको चीज़ें लेनी है, पेंसिल वगैरह, उससे आप मुझे पूरा फॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं, और नहीं है तो जस्ट आस्क मी। चलिए, यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर. One such mirror is fitted in a wall of Agra Fort. If you visit the Agra Fort, try to observe the full length image of the distance. Tall building tomb in a wall mirror. To view the tomb distinct, you should stand suitably at the terrace adjoining the wall. ठीक है, तो आपने कई जगह देखे होंगे, आपको ये क्या दे रही है, एक तो रियर व्यू दे रही है, आपके जो साइड में लगे होते हैं व्हीकल्स के साइड में, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो इमेज होती है वो गाड़ी जो होती है थोड़ी पीछे होती है लेकिन आपको वो पास दिखाई देती है। तो रियर व्यू के लिए आपका मिरर काम आता है कि हमें वो पास लगती है कि वो पास है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो होती नहीं है ना बच्चा, और उसने उसको क्या कर दिया, इनलार्ज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं आर कॉमनली यूज द रियर व्यू मिरर्स इन अ व्हीकल्स. दीज मिरर्स आर फिटेड
on the side of the vehicles, enabling the drivers to see traffic behind him or her to facilitate drive safely. ठीक है, तो सेफ ड्राइविंग के लिए क्या करते हैं, वो मिरर्स का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, जिससे जो पीछे वाला जो व्हीकल्स है वो हमको थोड़ा पास दिखाई देता है और कंपैरेटिवली बड़ा दिखाई देता है. कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट थ्रू डायमेंशन इमेज. ठीक है, तो ये आपको हमेशा थोड़ा सा इरेक्ट और आपको डायमेंशन इमेज देते हैं. ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, और ये बड़ा आपका व्यू देते हैं. आपने कहीं देखा होगा जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स होते हैं बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, जब अंडरग्राउंड से गाड़ी आ रही होती है तो बाहर एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, ताकि जो नीचे से आ रहा है वो भी इधर से आने वाली गाड़ी को देख ले और जो इधर से आ रहा है वो भी नीचे से आने वाली गाड़ी को देख सके. ठीक है, तो इस तरह से मिरर्स आपके सेट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वाइड एरिया आपको शो करते हैं, क्योंकि बाहर से क्या होता है, ये इस तरह से उभरा हुआ होता है. जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो इस तरह से उभरा हुआ होता है. तो जब यहाँ पे आपको इमेज लाइट टकराएगी तो आपको जो इमेज है वो क्या दिखाई देगी, एक उसका वाइड व्यू दिखाई देगा. ठीक है, Thus, convex mirror enable to driver to view much larger area than would be possible than a plane mirror. तो जो convex mirror की वजह से जो ड्राइवर होता है वो भी पीछे का काफ़ी सारा एरिया देख लेता है, उसकी जगह अगर हम प्लेन मिरर रख के देखें कंपैरेटिवली. तो आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि ड्राइवर जो होता है वो जो आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया जाता है और प्लेन मिरर यूज़ क्यों नहीं किया जाता. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपको कर्व्ड होने की वजह से हमें एक वाइडर व्यू देता है और इमेज क्या बनती है, उसमें डायमेंशन बनती है और इरेक्ट बनती है. क्लियर है बच्चा? तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ये आगे तक काम आने वाली हैं. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या दे रखा है और मुझे आप करके दीजिए अपने फ़ोटोज़ खींच के. और ये वाला जो टॉपिक है साइन कन्वर्जन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं ये इस तरह से. तो ये हम इसमें से नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको अलग से चीज़ लिखाऊंगी और मैं आपको इसी पे लिखा दूंगी और आप इससे कॉपी कर लेना अपने में. तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी, बट इसमें जो तरीका है वो आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको मेथड कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये वाला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. ठीक है बच्चा लोग, चलिए, थैंक यू, बाय बाय सो मच.